अब बोलना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और ये देखें जी, सुबह का आगाज़ हो गया है और सुबह ये मैं सालार को छोड़ने के लिए नीचे उतरी थी, तो फिर ये बाहर बड़ा खूबसूरत फूल वगैरह खिले हुए थे, तो ये मैंने क्लिप लिया फिर। और फिर ये कर लिया। तो ये जी मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी और बस मैं, आपको पता ही है कि एग लेती हूँ और साथ एक चाय का कप होता है और सम टाइम कुछ चने वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। और बाकी है कि अंडे के साथ में स्लाइस वगैरह या पराठा कुछ ऐसी चीज़ मैं नहीं लेती हूँ। तो ये साथ ही चाय भी बन रही थी और क्योंकि सुबह का टाइम था और अभी इनके बाबा ने जाना था ऑफिस, तो उनकी भी तैयारी साथ साथ चल रही थी। ये देखें टेबल पे भी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। खैर जी, अब सब चले गए हैं तो अब ये टाइम है तकरीबन 11:30 का। तो मासी ने सफाई वगैरह कर ली थी। फिर ये है कि जब मैंने डस्टिंग कुछ डिटेल में आज करनी थी तो मैंने देखा कि चीज़ें काफ़ी गंदी हुई थी। सबसे ज़्यादा जो उलझन मुझे होती है ना, वो स्विच बोर्ड्स के गंदा होने से होती है, वो मुझे बहुत बुरे लगते हैं। और ये फिर कुछ एक्सटेंशंस जो होती हैं ना, ये भी ज़ाहिर है फ्लोर पे पड़ी हुई है, जो टीवी को लगी हुई है एक्सटेंशन, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा ना किया अच्छी तरह से। तो चीज़ों पे मट्टी पड़ी हुई हो, गंदी हो, तो वो बहुत ज़्यादा ना बैड लुक लगती है उनकी, और मुझे तो बहुत इन चीज़ों से ना फिर उलझन होती है। तो खैर वो थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम करके तो अब मैं किचन में आई थी दोबारा से, क्योंकि दोपहर का खाना बनाना था। और आज मैंने बनाई थी चने की दाल। चने की दाल बनाने का जो मेरा तरीका है वो बस यही सिंपल सा है कि मैं ऐसे उसका मसाला जो होता है वो तैयार कर लेती हूँ। पहले प्याज डाला है मैंने, उसको ब्राउन किया है हल्का सा, फिर उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और फिर टमाटर डाले थे, 2 टमाटर थे बड़े साइज़ के, वो काट के डाले थे। और जब टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं तो फिर मैंने इसमें जो सारे स्पाइसेस थे, मतलब रेगुलर स्पाइसेस जो होते हैं, वो मैं डालती हूँ। नमक, मिर्च और सूखा धनिया पाउडर और हल्दी, बस ये स्पाइसेस मैंने इसमें डाले थे। और इसके बाद बस फिर मैंने इसमें पानी डाल के और इसको जो था ना वो प्रेशर पे लगा दिया था। तो यहाँ अब सालार भी स्कूल से वापस आ गए थे, फिर सालार को भी भूख लगी हुई थी, तो सालार को फिर मैंने दिए थे वाइट राइस थे बॉयल्ड, उसके ऊपर चीनी और दूध डाल के दिया था। और फिर ये अपना बैठ के खा रहे थे और साथ साथ कुछ गेम वगैरह भी खेली जा रही थी। और ये मैंने सैलड तैयार करके रख लिया था इतनी देर में, और चने की दाल ऑलमोस्ट जो थी वो तैयार थी। और उसमें मैंने ना ये 4 जो थे क्यूब्स थे ना स्टॉक के, लास्ट में वो डाले हैं। तो ये भी मैं बना के, मेरे पास फ्रीज़ पड़े होते हैं, तो ऐसे जब ज़रूरत पड़ती है तो किसी न किसी चीज़ में मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। अब दाल जो थी वो रेडी हो गई थी। इसमें मैंने गार्निशिंग के लिए डाला है जी लास्ट में सब्ज़ मिर्च और सूखी मेथी जो होती है वो डाली है और गरम मसाला पाउडर डाला है। तो लंच का काम हो गया था। फिर इसके बाद आज मैंने करना था जी कपड़ों का काम। जो सर्दियों वाले कपड़े थे वो रखने थे और गर्मियों वाले निकालने थे, क्योंकि मुल्तान में तो मौसम बहुत हद तक चेंज हो गया है कि अब जो है ना सर्दियों वाले कपड़े नहीं पहने जा रहे हैं, यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि अलमारियाँ बहुत ख़राब हो रही हैं, तो इस काम को भी जो है ना वो जितना जल्दी हो सके इसको भी ख़त्म करूं। तो ये मैं कपड़े सॉर्ट आउट कर रही थी, जो जो गर्मियों वाले थे वो निकाल रही थी, एक साइड पे कर रही थी। जो सर्दियों वाले थे वो उनको पहले अलमारियों से निकाल के रखा। तो उनको मैं अपने जो थे ना मेरे पास जो बैग्स होते हैं सर्दियों के, उनमें वापस डाल दिए बैग्स में, और गर्मियों के उनमें से निकाल लिया। अब ये अलमारियाँ जो थीं आपको नज़र आ रही होंगी, काफ़ी हद तक जो थी ना वो नीट हो गई। तो ये थी जी हमारी फ़ाइनल अलमारियों की लुक। और ये कपड़े सर्दियों के जो थे वो मैंने निकाल के इस तरह से पैक करके रख दिए हैं। और अब आ गई थी शॉल्स की बारी। अब शॉल्स जो थी वो बस यूज़ बहुत कम हुई हैं, क्योंकि मुल्तान में इतना सर्दी का मौसम होता नहीं है, तो इतने यूज़ में नहीं थी ये ना। बस मेरा ख्याल 1-2 दफ़ा मैंने इन सब शॉल्स को यूज़ किया होगा। तो इनको फिर इसलिए वॉश करने की या ड्राई क्लीन करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि बिल्कुल भी ये यूज़ ही नहीं हुई थी। तो फिर मैंने कहा इनको भी अब पैक करके रख दूँ, अगर अलमारियों में लटकती नहीं तो फिर ये गंदी हो जाती हैं। तो इस तरह से फिर ये मेरे पास जो थे ना वो बैग्स पड़े हुए थे, इनको मैंने फिर इस तरह से तय करके अच्छी तरह से, पहले मैंने इनको धूप ऐसे लगवा ली थी, तो मैंने इस तरह से अब इनको ना इनमें पैक कर दिया था। और इस तरह पैक करके ना ये मैं रख दूँगी। तो इसी तरह से जी बस चीज़ों को जो होता है ना वो संभालना पड़ता है, रखना पड़ता है। ये मेरी शॉल्स जो हैं ये काफ़ी पुरानी हैं,
ज़ाहिर सी बात है कि आप जो है ना हर सीज़न में बहुत मुश्किल होता है कुछ भी नया लेना। तो जो पहले वाली चीज़ें होती हैं, बस मेरी कोशिश यही होती है कि उनको मैं संभाल के रखूं, और अगर कुछ नया भी बीच में ले लिया है तो वो भी एक कलेक्शन ही बन जाती है। तो इस तरह से मेरी ये आदत है कि मैं अपनी चीज़ों को ना उनको रखती हूँ काफ़ी केयर से, मतलब जो ख़राब नहीं होती हैं, जो इतना हमारे यूज़ में नहीं होती हैं। जैसे कि अब ये इन शॉल्स का कुछ भी ख़राब नहीं होता, आप बस इनको एहतियात से यूज़ करें और इनको ड्राई क्लीन करवाएं और इनको हैंग करके रखें, तो ये बहुत अच्छी ठीक रहती हैं। तो टाइम पीरियड से इनको कुछ नहीं होता कि अगर आपके पास 2 साल 3 साल पुरानी है तो कुछ नहीं इनको फ़र्क पड़ेगा, बस आपने इनकी केयर करनी है। तो बस ये फिर मेरी ये देखें पैकिंग हो रही थी शॉल्स की तो इनको मैंने पैक करके इस तरह से बैग्स में और फिर एक बड़े कपड़े के बैग में इनको डाल के, तो इनको भी मैंने अपनी कवर्ड के जो ऊपर वाले होते हैं शेल्फ उनमें रख देती हूँ। तो बस ये तो था जी मेरा आज का व्लॉग, और बस ये आज मैंने काम किए थे। तो बस ये जी इस तरह से फिर मैंने अब पैकिंग, तो आप लोग भी अपना जो चीज़ें होती हैं ना उनको अपना बहुत ज़्यादा केयर से इस्तेमाल किया करें, और फिर उस इस्तेमाल करने के बाद फिर उनको जो प्रॉपर तरीके से उनको ना दोबारा से संभाल के भी रखें, ताकि जो है वो आपकी चीज़ें जो हैं वो महफूज रहें। ये भी एक तरह से कलेक्शंस ही होती हैं। बस ये था आज का व्लॉग, इसके साथ ही बस अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।